दयानंद सरस्वती महाराज जी ई हवन यज्ञ पर बहुत ज़्यादा मतलब इनका था। हाँ, तो था कि मतलब व्यक्ति को जो वैदिक कर्म कांड हैं तो उसमें यज्ञ हवन पर है, लेकिन वास्तव में जो वेद का जो मर्म है वह उसको घी को डालने से मतलब नहीं है। हाँ, वह घी वास्तव में है क्या ये समझना पड़ेगा, हवन क्या है वो समझना पड़ेगा कि हवन क्या है। वो घी क्या, घी मतलब कि एनर्जी है, समझे। तो हम अपनी ऊर्जा को हवन करें, अपने भीतर जो अग्नि जल रही है, कौन सी अग्नि, ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है, उसमें हवन करें हम। तो वह तो कर्मकांडी पहलू है जो दयानंद सरस्वती वो बताए थे और बहुत लोग करते हैं घूम घूम करके। उसका मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा हूँ कि वो प्राथमिक है। उसके पीछे जो वास्तविक जो आध्यात्मिक वजह है वह जानना जरूरी है। उसको तो कराइए, उसके साथ बताइए कि इसका अर्थ क्या है, ये किस चीज़ को इंगित करने के लिए है। वहाँ पर हर चीज़ इंगित करने के लिए है। अच्छा, घी से जो निकलता है उसमें जो वायुमंडल, तो हम लोग का शरीर, हम लोग का शरीर में जो, हम लोग का शरीर में भी तो घी है, समझ रहे हो। तो अपने शरीर का जो घी है उसको अपने में हवन करना है, योगाग्नि के लिए, ज्ञान अग्नि के लिए। मंत्र उच्चारण किया जाता है। तो एक है मंत्र उच्चारण करना, और एक है कि हमारे भीतर क्या, कौन सा मंत्र है उसको खोजना। इस अस्तित्व में कौन सा मंत्र है उसको खोजना। आखिर ये मंत्र है, ध्वनि है, तो कहीं से उत्पत्ति हो रही है ना इसकी। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कैसे वो बन रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या, उसको खोजना, वह है मंत्र। और उसको आपको हवन करते हुए खोजना है। जब आप स्वयं के भीतर हवन करते हैं तो आपको उसको खोजना है, ध्वनि को। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि कैसे शब्द बनते हैं, शब्द कैसे छंद बनते हैं। तो इन सबको आपको खोजना है। और जब आप खोजते हैं तो फिर आप कवि हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, मंत्र दृष्टा हो जाते हैं। कैसे कोई व्यक्ति है जो कविता लिख देता है, और कोई व्यक्ति कविता समझ भी नहीं पाता है, लिखना तो दूर की बात रही। तो आखिर उस व्यक्ति में कुछ विशेष है ना, जिसे कि वो समझ रहा है और लिख रहा है और छंद बना दे रहा है, और कितनी मात्रा है को सटीक ऐसे बनाता है कि मात्रा गिन लेता है वो आराम से, और दूसरे को तो मात्रा का पता ही नहीं चलता है। तो वो कैसे करता है, वो अपने भीतर में कुछ ना कुछ उस पर वो शोध कर रहा है, तभी तो वो पता चलाया। तो आपको वह शोध करना है जिससे आपको मंत्र का पता चले। हाँ, आपके भीतर में मंत्र बन रहे हैं, सबके भीतर में मंत्र बनते हैं, सबके भीतर में ध्वनि है। ध्वनि से ही तो हमारी ऊर्जा है, हमारे भीतर गति हो रही है, गति से ही तो गर्मी है। दुनिया में जो गर्मी देखते हो ये कहाँ से होती है, गति से होती है, ऊष्मा गति से होती है। तो अपनी गति को आप पता लगाएं और एकदम गति एकदम शांत हो जाएगी तो ऊष्मा आपकी शांत हो जाएगी। और जितना ऊष्मा शांत होती है, जितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। जितना शांत होता जाएगा, जितना स्थिर होता जाएगा, इसका मतलब उतना आध्यात्मिक होता जाएगा। तो उसमें शांत कैसे होती है, मतलब कैसे, कौन गति रुक जा, गति जितनी घट जाएगी उसमें उतनी घट जाएगी। जैसे मान लो तुम दौड़ोगे, जब तुम दौड़ते हो तो देखते हो, जब रुकते हो देखते हो गर्मी लगती है ना, कितना गर्म हो जाता है शरीर, पसीना पसीना हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितनी गति होगी उतनी गर्मी होगी। तो दुनिया में जितने भी हीट है ना, चाहे कोई भी हीट है, तो वो सब गति से ही है। विद्युत की तेज गति है तो विद्युत से जो है गर्मी तेज पैदा होती है। प्रकाश की तेज गति है तो प्रकाश बहुत गर्मी पैदा कर देगा। प्रकाश को फोकस करोगे तो देखो कितनी गर्मी पैदा कर देगा। हम लोग के भीतर में जो एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब गति कर रहे हैं। तो गति बहुत शांत रहे, मतलब इसीलिए क्या अभ्यास करना चाहिए, मतलब सामान्य जितना स्थिर होते जाओगे, शांत जितना बैठोगे। बेचैन आदमी कौन होता है, जिसके दिमाग में बहुत हलचल हो रही है, यानी गति हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत सोचता है, बहुत सोच रहा है। तो अगर वो स्थिर हो जाए, सोच उसमें कम से कम हो, विचार कम से कम बने, तो वो शांत होता चला जाएगा। और जितना शांत होता जाएगा
इसका मतलब है कि वह व्यक्ति, उसके भाव विचार सब जो है वो बदलते जा रहे हैं। किस चीज़ में बदलते जा रहे हैं? वो आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलते जा रहे हैं। और फिर वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है फिर एक मतलब ऊर्जा से भी और आगे चला जाएगा। वो फिर वो ऊर्जा का मामला नहीं रह जाएगा। हाँ, वो आध्यात्मिक तत्वों में चला जाएगा, आत्म तत्वों में चला जाएगा। तो इस तरह से होता है। अपनी गर्मी को शांत कीजिए। और अगर बढ़ाना है तो आप इसको फिर बहुत गति दीजिए, इतनी गति दीजिए कि वो अनंत तक पहुंच जाए। तापमान बहुत बढ़ाइए अपना, तो पहुंच जाएंगे वहाँ तक। मेरा ये जो हवन जो होता है घी से जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल शुद्ध होता है क्या? मतलब इनका यही था मतलब उद्देश्य दयानंद का कि जो है हवन से जितना व्यक्ति अपने शरीर से दुर्गंध करता है वायुमंडल को, वो हवन करने की जो निकलता है मतलब धुआं, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। वो स्वास्थ्य भागीदारी से नहीं बनता। मतलब कहने का उद्देश्य ये था, जैसा प्रकाश में लिखे हैं। तो अगर हवन छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी दुनिया जो है बदबू से भर जाएगी। मतलब करने पेड़ पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन निकालते हैं। हाँ, फूलों से खुशबू आती है, इसका महत्व नहीं है? इसका तो महत्व है ना। ठीक है, हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि वनस्पति का ही है, उसमें भी अपनी खुशबू होती है, उसमें भी अरोमा होता है, उसमें भी तेल होते हैं ऐसे, तो उससे भी खुशबू होती है। इस बात को मानते हैं। अगर हम जलाते हैं कोई खुशबूदार चीज़, जैसे मान लो चंदन जला दिए, तो उससे खुशबू निकलेगी। लेकिन अगर हम नहीं भी जलाएंगे तो भी तो खुशबू वातावरण में विद्यमान है, पेड़ पौधे हैं और बाग बगीचे लगे हुए हैं, तो उससे भी होगा। लेकिन हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उससे तो कार्बन के भी ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के भी निकलते हैं, नाइट्रोजन के भी निकलते हैं, फास्फोरस के भी निकलते हैं। वे तो दुर्गंधित होते हैं। तो बहुत सारे दुर्गंधित चीज़ें भी निकलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हवन से खाली सुगंधित चीज़ें निकलती हैं, दुर्गंधित चीज़ें भी निकलती हैं। हाँ, अगर नहीं तो फिर अगर एक कमरे में बैठा कर हवन कराया जाएगा, लगातार हवन कराया जाएगा, तो आदमी मर जाएगा। अगर कमरा बंद कर दिया जाए ताकि बहुत खुशबू आ रही है और बहुत शुद्ध हो रहा है, तो फिर आप यहाँ कराते रहिए, लेकिन आप मर जाएंगे। उसको फैलने देना पड़ेगा। जो वहाँ पर प्रदूषण भी हो रहा है उसको फैलने देना पड़ेगा। यह बात सही है कि उसमें से कुछ अच्छे तत्व भी निकलते हैं, क्योंकि औषधि है ना, औषधियों को न जलाया जाता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि औषधियों को अगर हम जलाते हैं तो उससे भी जो है हमें शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन सबकी एक मात्रा है। एक मात्रा में कोई चीज़ औषधि है और वही मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो वही जहर है। ये बात समझ लेना। बात समझ में आ रही है जी। कोई चीज़ जो सुगंधित है एक मात्रा में ही सुगंधित है, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो फिर वह जो है नाक को खराब कर देगा, दिमाग को खराब कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से यहाँ पर हर चीज़ जो है एक मात्रा विशेष में ही कोई चीज़ जो है शुभ फलदायी है, और मात्रा अगर घट बढ़ जाए तो अशुभ हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको हम खाली हवन हवन करते रहेंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। हवन हवन करते करते हो सकता है हम पूरा प्रदूषण फैला दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पूरे दुनिया में हवन करते रहो, देखो क्या हो जाएगा। सब लकड़ियाँ जल के खत्म हो जाएंगी। उनका उद्देश्य ये था कि मतलब हाँ, लेकिन हवन के भी फायदे हैं। उससे कुछ जो है हवन हम करेंगे तो कुछ औषधि गुण आएंगे, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। कम मात्रा में यदि हम हवन करते हैं तो होगा। हाँ, अगर हम बाहर खुले में कर रहे हैं हाँ तो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है प्रदूषण को कुछ सोख भी लेगा, कुछ उसमें से औषधि गुण भी प्रकट होंगे अणु रूप में, तो वो हमारे को लाभ भी पहुँचाएंगे। ये बात भी सच है, पहुँचाएंगे, लेकिन हानि भी पहुँचा सकते हैं। उसके ऑक्साइड्स वगैरह हैं, ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, लाभ भी और हानि भी। अब हमको देखना है कि कितनी मात्रा में लाभ होगा, कितनी मात्रा में हानि होगी। ये एक रिसर्च का विषय है कि कितनी मात्रा हमारे शरीर में जाएगी और लाभ देगा, कितनी मात्रा हो जाएगी कि हमको नुकसान पहुँचाने लगेगा। तो एक विशेष मात्रा में ही वो शुभ फलदायी होता है। तो उनके मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि देवताओं को खुराक मिलता है, मतलब यही हवन से ही मतलब उनका यही भोजन होता है, जो है कि खुश होते हैं।
हवन से ही, मतलब सुगंध से हवन की। हाँ, तो लेकिन जो दैवी शक्ति है तो उसका जो हवन का जो तरीका है वो यही है, मैंने बताया ना, अपने भीतर जो है हम अपने घी को अपने भीतर ही हम जब हवन करते हैं और हमारे भीतर जो ऊर्जा देव का मतलब क्या हो गया? देव का मतलब हो गया प्रकाश तत्व। वह प्रकाश तत्व यानी जो ज्ञान तत्व है, वह प्रकाश तत्व जो हमारे में ज्ञान की वृद्धि करता है, वह देव तत्व कहलाता है। तो वे देवता प्रसन्न होंगे ही। हाँ, जब हम योग में जाएंगे और हम अपने भीतर अपनी ऊर्जा को हवन करेंगे तो उससे ही तो हमारे में ज्ञान प्रस्फुटित होगा। तो वही देवी शक्ति वही है। और जो ब्रह्मांडीय देवी शक्ति है, हाँ, जैसे कि बहुत बड़े बड़े मान लो कि अग्नि का मान लो या वायु का मान लो, ये सब जितने भी तत्व हैं, या पृथ्वी तत्व का मान लो, तो इन सब के जितने भी देवी तत्व हैं, तो इनके अगर हम इनकी सूक्ष्मता में अगर हम चले जाएं या इनकी विराटता में चले जाएं और उसको हम मैनेज कर सकें तो ठीक है, देवी तत्व प्रसन्न होंगे। अगर हम बहुत इसकी जो विराटता है, ब्रह्मांड है, सूर्य है, चाँद हैं, तारे हैं, उसके हम विज्ञान को जानने लग जाएं तो हमारे काम के होंगे। हम उसके रहस्य को जान सकते हैं, रहस्य को जानेंगे तो हम उसका उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं ना। तो अगर हम अच्छी मनोवृत्ति के हैं तो उपयोग कर सकते हैं। भाई सूर्य से भी तो हम ऊर्जा ले सकते हैं, सूर्य से बहुत कुछ ले सकते हैं, सूर्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे तारे हैं, उससे सीख सकते हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उससे सीख सकते हैं। तो वह तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कोई खाली घी में वो डालते रहेगा उसी से वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जब तक उसके रहस्य को उसको बताया नहीं जाएगा कि वास्तव में तुमको हवन क्या करना है। अब ये लकड़ी है, लकड़ी में जैसे मान लो उदाहरण लकड़ी है, लकड़ी में हम घी डाल रहे हैं, तो लकड़ी में घी डालने से जैसे अग्नि कैसे उत्पन्न होती है इसका पता लगाओ। हर समय पता ही लगाना पड़ेगा, उसी से ही ज्ञान, उसी से ज्ञान प्रस्फुटित होगा, न कि खाली डालते रहने से। जैसे अगर मान लो कि वैज्ञानिक सब हैं, लेबोरेटरी में चले जाएं, कोई विज्ञान का विद्यार्थी, और एक एसिड को एक बेस में खाली डालते रहें, उससे थोड़ी सीख जाएगा वो। उसको जब जानना पड़ेगा कि मैं इसको डालता हूँ, हाँ, सोडियम क्लोराइड को डालता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड में तो क्या होता है, हाँ, तो वो डालेगा तो देखेगा कि क्या क्या होता है, उसका शोध करेगा, तब ना पता चलेगा, तब ना ज्ञान की वृद्धि होगी। कि खाली डालने से थोड़ी होगी। डालना तो एक प्रक्रिया है। तो हम घी डाल रहे हैं अग्नि में, तो वहाँ एक प्रक्रिया है, लकड़ी में डाल रहे हैं, वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो हमको पता लगाना अग्नि कैसे प्रज्वलित हो रही है, किस किस तरह के घी डालते हैं तो उसे कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, तेल डालेंगे तो कैसे प्रज्वलित होगी, उस अग्नि का गुण क्या होगा, वो हमारे शरीर को कितना लाभ करेगा, इस वातावरण को कितना लाभ करेगा या हानि करेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हम जो भी करेंगे उस पर शोध करना पड़ेगा। ज्ञान की वृद्धि तभी होगी, मात्र डालने से नहीं होगी, वह एक प्रक्रिया है। तो आपको इसको भी बताना पड़ेगा कि ऐसा करने से क्या होता है, जरा उसका पता लगाओ। उसमें हम तिल डाल देते हैं तो क्या होता है उसका पता लगाओ। उसमें हम चंदन डाल देते हैं, उसका पता लगाओ। हम अन्न को डाल देते हैं, उसका पता लगाओ कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो वह उस तरह का, उसी का यज्ञ उसी को कहा जाता है। अगर हम पता ही नहीं लगाएंगे, खाली उसमें झोंक देंगे, तो वो तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। खाली कि हम उसको झोंक दिए और उससे हम ज्ञानी हो जाएंगे। उससे कैसे ज्ञानी हो जाएंगे? जब तक हम शोध नहीं करेंगे उस पर, तब तक ज्ञानी नहीं होंगे। खाली झोंक देने से ज्ञानी नहीं होंगे। हाँ, झोंकना एक शर्त जरूर है, वो पहली कंडीशन है कि हम ऐसा करेंगे। हम उसमें कई कई तरह के चीज़, औषधि डालेंगे। हम उसमें मान लो कि मंजिठ भी डाल देते हैं, तो देखेंगे भाई मंजिठ को डाल रहे हैं, उसमें आग पकड़ते तो क्या होता है। तगर को डाल दिए, अगर को डाल दिए, बहुत चीज़ डालते हैं, नागर मुथा डाल दिए, तो उसको डाल के देखेंगे कि क्या इसका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन अंततः हमको तो उसका रासायनिक प्रक्रिया और उसका फिजिक्स यही सब समझना पड़ेगा ना, और उसका जैविक लाभ, स्वास्थ्य में लाभ, रोग के छुटकारे में लाभ। तो आयुर्वेद में जो प्रक्रिया बताई गई है वो उसी हिसाब से बताई गई है। तो आयुर्वेद का, इसीलिए आयुर्वेद भी वेद से ही संबंधित है। तो उसमें तो आपको उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो वह जो है आपको लाभ देगा। उसी तरह से आध्यात्मिक लाभ भी आपको मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, लेकिन उस बुद्धि से ही अगर हम करेंगे तभी मिलेंगे। मात्र आग में वो झोंक देंगे उससे नहीं मिल जाएगा। अब
अब उसे ऐसे मान लीजिए झोंक दिए तो उसे श्वास प्रश्वास लिए, उससे जो थोड़ा बहुत हुआ कुछ हल्का फुल्का कुछ फायदा जो हम नहीं जानते हैं वो हो गया। ऐसे भी हो जाता है, कुछ हम नहीं जानते और हो गया फायदा हमको, या कुछ नहीं जानते और नुकसान हो गया, ऐसे भी तो होता है। एक पुस्तक भी बनाए हुए हैं, उसमें मंत्र भी लिखा हुआ, मंत्र के साथ ही मतलब डाला जाता है उसमें। हाँ, हम भी कोई दिन मतलब थे, मैं समर्थक में था समाज में। मंत्र के साथ किया जाता है तो पहले मंत्र को जानना पड़ेगा ना कि मंत्र क्या है, कैसे होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या है मंत्र का। सभी मंत्रों के प्रभाव को भी तो जानना पड़ेगा, मंत्र कैसे बने, इनका क्या इफेक्ट है, वो इफेक्ट आता भी है या नहीं आता है, जानना पड़ेगा ना। जो कहा गया क्या वही प्रभाव है या कुछ और प्रभाव है। कोई भी क्रिया जो है वो मंत्र के साथ की जाती है, बिना मंत्र के कोई क्रिया कर ही नहीं सकते। सच्चाई तो यही है, कोई भी क्रिया करना। मंत्र का मतलब क्या हुआ, मन में जो बातें चल रही हैं, हाँ, जो हमारे हित के लिए हैं, जिससे हमारी रक्षा हो सके, मन के द्वारा त्राण, ये इसका अर्थ होता है मंत्र। तो मन में विचार है, चित्र है, यही सब न है। तो हम कुछ भी करते हैं, मान लो कि इस कंबल को उठा के यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, तो यह भी मंत्र हुआ ना। मन में जो भी विचार आए वो मंत्र हो जाएगा, अगर वो हमारे को हित पहुँचा रहा है तो वो अच्छा मंत्र में होगा, शुभ मंत्र हो गया। और हमारे को नुकसान पहुँचा रहा है तो अशुभ मंत्र हो गया, हाँ, काला जादू तो हो गया, तो वो नुकसान पहुँचाएगा। तो नुकसान पहुँचाने वाले भी विचार हैं दुनिया